हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 जून 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 15 से 20 मिनट आप करंट अफेयर के लिए निकालिए, 100% आपको इसके लिए बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। याद रखें आप, अगर आप डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 1 से 7 जून की जो करंट अफेयर है वो आपकी डल चुकी है, तो प्लीज आप उस टेस्ट को देकर देखिए और देखिए कि कितना आप चीजों को रिटेन रख पाते हैं। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यूएनएचसीआर ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है? तो समाया जोन्स, थियो जेम्स, ब्रायन लोग या फिर एमा स्टोन। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर 24 जून को? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर नंबर आपका सी होगा। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं आपसे और पूछूं तो अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस जो है वो भी आपका 23 जून को ही मनाया जाता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। याद रखेंगे आप इंपॉर्टेंट डेज एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे हम। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो वो आपका 26 नवंबर को आएगा। और ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि अभी आपका चंडीगढ़ का एक एग्जाम हुआ है, टीचर का एग्जाम, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इंपॉर्टेंट थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ओर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को, विश्व कीट दिवस आपका 6 जून को मनाते हैं और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका थीम है फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबिलेख या हबिलेखागार दिवस 9 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाते हैं। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को। इंपॉर्टेंट थीम रहा एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। इसके लिए थीम था 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को। पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे 16 जून को मनाते हैं। 16 जून को नहीं, साथ में याद रखोगे आप जून के तीसरे रविवार को। हाँ, 2024 के अंदर आपका 16 जून को मनाया गया, लेकिन याद रखना है जून के तीसरे रविवार को। ठीक है, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को। थीम है पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच, यौन हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को। थीम क्या रहा? एवरीवन इज वेलकम। याद रखें आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और थीम भी आपको याद रखना है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आपके नेपाल, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय जो केंद्र है उसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसे दिल्ली की ओर से $6 मिलियन का अनुदान भी मिला है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और हमारे जो उद्घाटन किसने किया था? तो विदेश मंत्री है एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं विदेश मंत्री और राष्ट्रपति। हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज जैन, सुधाकर राव, भर्तृहरि मेहताब या फिर नेल्सन डिसूजा। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा। मनोज जैन को बनाया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष या एमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इनको। साथ में क्या याद रखोगे? ये देखिए रिवीजन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आज आपके 4 न्यू नियुक्तियां हैं,
चारों मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन अब तक जितनी भी आपके पीछे हुई है 2 से 3 मंथ में, तो वो भी हम रिवाइज करेंगे। तो नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, सोनी कंपनी के सीईओ गौरव बनर्जी, लोकपाल का सचिव नियुक्त आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष आईएएस राकेश रंजन, सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव आईएएस राजेंद्र कुमार, और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी, और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं संजीव जैन, और एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन एंड सर्जन के अध्यक्ष बने हैं कपिल दुआ। धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक अजित कुमार के बने हैं, और पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त हुए हैं राजीव अग्रवाल। याद रखें आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बीएसएनएल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनोज जैन, सुधाकर राव, भरथरी मेहताब या फिर नेल्सन डिसूजा। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका बी बनेगा, सुधाकर राव। सुधाकर राव पापा इनका कंप्लीट नाम है, ठीक है, सुधाकर राव पापा। अब देखिए आप साथ में क्या याद रखोगे, जो आपके न्यू बने हैं कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक अजित कुमार के, पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक राजीव अग्रवाल, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी मनोज जैन बने हैं, और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के मुख्य रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? भरथरी मेहताब। और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो रियल एडमिरल नेल्सन डिसूजा। तो आज के आपके ये 4 क्वेश्चन थे, मनोज जैन वाला, भरथरी मेहताब और नेल्सन डिसूजा वाला, और एक अभी हम जस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की फॉर्म में बीएसएनएल वाला। तो आपके टोटल 4 बने हैं न्यू। तो पीछे के आप इस तरीके से बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें 100% आपको याद रहेंगी ही रहेंगी। डोनाल्ड सदरलैंड का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? कवि, लेखक, अभिनेता या फिर पत्रकार? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, ये अभिनेता है। और कहां से है, इनकी कंट्री कौन सी है? तो कनाडा से है, ये भी आप याद रखें। और 88 साल की एज के अंदर इनका निधन हो गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, चीन, भारत, इंडोनेशिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। भारत जो है वो आपके 3rd नंबर पे आ गया है, ठीक है, अमेरिका आपके 1st पे है और चाइना आपके 2nd पे है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और लगभग 1.56 करोड़ सीटों की एयरलाइन क्षमता के साथ 3रे स्थान पर पहुंच गया है भारत, आपको अच्छे से याद रखना है। ओएजी डाटा के अनुसार, ओएजी एक आपकी कंपनी है जो आपकी यात्री जो होते हैं ना उनसे संबंधित जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, याद रखोगे आप। अटल पेंशन योजना एपीवाई के कार्यान्वयन के लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? यानी अटल पेंशन योजना का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से किया गया है, अच्छे तरह से इसको लागू किया गया है, तो इसके लिए किस बैंक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका बनेगा सी, कर्नाटक विकास जो ग्रामीण बैंक है इसको मिला है अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंक का राष्ट्रीय पुरस्कार। याद रखना आपको, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है जिसे आप बोलते हैं पीएफआरडीए, इसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी गई है? केरल, महाराष्ट्र, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो वधावन कहां पे पड़ता है? आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र के अंदर। और एक्चुअल में वधावन एक बंदरगाह है, वधावन बंदरगाह अगर आपको पता हो तो भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह बना था, ठीक है, काफी समय पहले बना था। वधावन भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह बना था, तो इसके विकास के लिए मंजूरी दी गई है। तो कहां पे पड़ता है ये? आपके महाराष्ट्र में है। और टोटल इसका जो प्रोजेक्ट बनेगा उसकी टोटल लागत कितनी होगी? 76,220 करोड़। कितनी? 76,220 करोड़ इसकी टोटल लागत होगी, टोटल यानी इसके खर्चा होगा, याद रखना आपको। तो कहां पे? ये महाराष्ट्र के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं वधावन बंदरगाह। हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या फिर रग्बी? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा, क्रिकेट से। और ये कहां से थे? ये बेंगलुरु से थे, बेंगलुरु से थे। और 52 साल की एज के अंदर ही इनका निधन हो गया, आपको अच्छे से याद रखना है, डेविड जॉनसन। हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के प्रमुख कोच बने हैं? तो सुजय लामा, वैशाली सेर्वे, गौरव पांडे या फिर थियो जेम्स? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका बी बनेगा, वैशाली सेर्वे। और ये महिला और पुरुष, महिला व पुरुष
दोनों की ही जो टीम है ना, दोनों के ही ये कोच बने हैं, याद रखना है। नाम क्या है? वैसाले सेर्वे है। थियो जेम्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन भी आप डिस्कस कर चुके हैं। और आप अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये है वैसाले सेर्वे, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब फटाफट से हम रिवीजन देखेंगे और बार बार रिवाइज किया करो चीजों को, ताकि ज्यादा समय तक आप लोग याद रख सकें, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन में जाके जो टेस्ट देंगे तो वहां से आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। और वहां पे हम वीकली करंट अफेयर टेस्ट डाल रहे हैं। डेली वाले आप लोगों से ही पूछा गया था, डेली वाले नहीं डाल रहे हैं, वीकली वाले डाल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो 1 से 7 जून का जो टेस्ट है वो आपका अपलोड हो चुका है, तो आप एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो हाल में ट्रेंट बोल्ट ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। हाल ही में पाओ नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण मेडल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है। और हाल ही में किस एशियाई देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने दी है। और हाल ही में किसे दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का आयुक्त या कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो आईएएस अश्विन कुमार को। और हाल ही में 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह हैं? तो 9 बंदरगाह हैं। और हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किन 2 देशों ने सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है? तो भारत और अमेरिका ने मिलकर किया है। आप अच्छे से याद रखोगे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर। एनएचआई के ने एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT के साथ समझौता किया है। तो यह IIIT कहां पर स्थित है? तो यह दिल्ली के अंदर स्थित है। हाल ही में चर्चित मियावाकी जो वृक्षारोपण का जो संबंध है वो कहां से है? जापान के साथ है। और हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 63वीं रैंक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है? तो थियो जेम्स को बनाया है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने अपना नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो ग्रीस तांती को किया है। आपको अच्छे से याद रखना है। कर्नाटक विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि UVCE विश्वविद्यालय के पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो S त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं। और हाल ही में कैबिनेट ने कहां स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये वाराणसी के अंदर स्थित है। और सुरामा पाड़ी जी किस विधानसभा की नई अध्यक्ष बनी है? तो उड़ीसा विधानसभा की, याद रखोगे आप। और हाल ही में चर्चित गांधी सागर अभ्यारण्य जो है कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। और यहां पे क्या चल रहा है? आपका चिता पुनर्वास कार्यक्रम। तो चित्तों का जो पुनर्वास है उसके लिए कार्यक्रम चल रहा है कहां पे? गांधी सागर अभ्यारण्य, जो कहां पे पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये हमारा रिवीजन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा बेस्ट ही मिलेगा, इस बात को आप कंप्लीटली याद रख सकते हैं। चलिए भी मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। थैंक यू।